बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 साल की बच्ची की कुर्ती कटिंग करनी और स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हमने कपड़े को लंबाई के रुख और चौड़ाई के रुख काट लिया है। लंबाई के रुख हमने इसका जो साइज़ लिया है वो 20 इंच है। ये देखें, हमने डबल फोल्ड करके इसको 20 इंच इसकी लंबाई ली है और जो इसकी हमने चौड़ाई ली है 17.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। डबल फोल्ड इसको हमने किया है। ये देखें, इस तरह ये हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह प्रेस करके तो इसको हमने इस तरह तैयार लगा लेनी है, जिस तरह हम के कमीज़ की कटिंग करते हैं। ये देखें, ये हमने इसको प्रेस करके इसके सेंटर में जो हमने इसका निशान लगा लिया है। अब हमने इसका तीरे का जो साइज़ है वो लेने के लिए हमने यहाँ से हमने इसको पिन अप किया है ताकि ये कपड़ा खिसके नहीं। जो छोटा साइज़ होता है वो थोड़ा मुश्किल से कटिंग करना होता है, इसीलिए हमने यहाँ पिन लगा ली है ताकि हमें कटाई करने में आसानी रहे। अब हमने इसका तीरे का जो साइज़ लेना है, तीरे का जो हमारे पास साइज़ है वो तैयार हमारे पास 11 इंच है। तो यहाँ जो 11 इंच है, अब हमने हाफ़ इंच इसका सिलाई के लिए रख कर तो इसका जो साइज़ है वो सिलाई के लिए रख कर हमने इसका साइज़ लेना है। यहाँ से हमने इसका 5 इंच कंधा लेना है। यहाँ 5 इंच हमने कंधा लिया है। अब हमने इसको इस तरह गुलाई में कटिंग कर लेना है। ये देखें, जो हमने निशान लगाया है इसके साथ साथ हमने इसकी इस तरह कटिंग कर लेनी है। यहाँ हमने पिन लगाई हुई है ताकि जो हमारा कपड़ा है वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हिले। यहाँ हाफ़ इंच हमने ऊपर की तरफ इसकी कटिंग करनी है। ये छोटी बच्ची का साइज़ है, इसीलिए ये बिल्कुल जो कंधे से परफेक्ट आएगा तो ही बच्चे के पहना हुआ अच्छा लगेगा। हमने जो इसकी चेस्ट का साइज़ लेना है वो तकरीबन हमने इसका 14 इंच लेना है और 14 इंच का जो हाफ़ है 7 इंच है। तो हमने 7 इंच पे यहाँ पे इसका निशान लगा लेना है। ये देखें, और हमने 1 इंच इसको बढ़ाकर इसकी कटिंग करनी है इस तरह। ये छोटे बच्चे की कोई फिटिंग वगैरह नहीं होती, इसीलिए हमने इसको बिल्कुल सीधा ही हल्का सा तिरछा कटिंग कर लेना है इस तरह। ये जो हमारी है फिटिंग का निशान है, यहाँ पर हमने इसको कट लगा लेना है। अब हमने इसका जो कमर का साइज़ तैयार करना है वो लेना है। कमर का हमें जो साइज़ चाहिए वो तकरीबन हमें 9.5 इंच चाहिए। तो यहाँ हमने 9.5 इंच पे निशान लगा लेना है। 9.5 इंच पर हमने यहाँ कट लगा लेना है। अब हमारे पास जो इसकी फुल लेंथ है वो हमारे पास 17 इंच है। तो हमने 17 इंच पर इसको इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके हमने इसको निशान लगा लेना है। ये देखें, ये हमने 17 इंच पे इसको फ़ोल्ड कर लिया है। ये हमारा जो है इतना छोटा सा इसका चाक आएगा। ये वाला जो साइज़ है हमने इसको डबल फोल्ड करके तो इसके ऊपर रख के हमने इसको लैस लगा लेनी है। ये देखें, अब हमने जो इसका नेक की कटिंग करनी है, जो नेक का साइज़ तैयार करना है, इसको हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है और जो बैक का निशान है वो हमने तकरीबन 2 इंच पे रखना है। ये हम फ्रंट और बैक की इकट्ठी ही कटिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये हमने दोनों फ्रंट और बैक की इकट्ठी कटिंग कर ली है। ये बैक और फ्रंट हमारा इस तरह तैयार हो गया है। अब हमने इसको अलहदा कर लेना है। ये देखिए, हमने फ्रंट वाले पीस को अलहदा कर लिया है और बैक वाले पीस को अलहदा कर लिया है। ये अब हमारे पास फ्रंट का पीस है। इसकी जो हमने आगे से इसकी कटिंग करनी है, इसको हमने इस तरह तकरीबन हाफ़ इंच पे हमने इसको निशान लगा लिया है। जिस तरह हम बड़ी कमीज़ की करते हैं इसी तरह हमने इसको भी निशान लगा लिया है। ये देखें, इस तरह हमने हाफ़ इंच यहाँ से भी इसको छोड़कर इसकी भी इस तरह कटिंग कर लेनी है। ये जो हमारी फ्रंट है
अब इस हिस्से को भी हमने इस तरह हल्का सा तिरछा करके कटिंग कर लेना है। यहाँ से हमने इसका 1/2 इंच लिया है और यहाँ से हमने तकरीबन 1/2 इंच से एक आध पॉइंट कम लिया था। ये जो हमारा फ्रंट की हमारी कटिंग होगी है। अब हमारी जो फ्रंट की नेक की कटिंग है वो भी हमने थोड़ी इसको डीप करनी है, जितना कि बच्ची के नेक के हिसाब से हो। ये देखें, जो हमने कटिंग की थी 2 इंच पे, अब हमने 1 इंच और बढ़ाकर इसकी कटिंग निशान लगा लिया है। अब हमने इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये जो हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है, ये इस तरह हमारा जो नेक है वो इस साइज़ में तैयार हो गया है। ये हमने अब 3 इंच इसका जो लेंथ थी वो इसको 3 इंच के हिसाब से हमने तैयार की है। यहाँ से हमने इसको 2.5 इंच खुलाई में रखा है, यहाँ हमारा 5 इंच आ गया है और यहाँ जो लंबाई इसकी आई है वो 3 इंच है। इस तरह जो फ्रंट का साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट आपकी बच्ची को, या जिस बच्ची को ये 4-5 साल की बच्ची के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब ये हमारा बैक का हिस्सा है। ये हमने बैक का जो इसका जो गला कटिंग किया हुआ है, इसको हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखें, ये छोटे बच्चों का इशू होता है कि गला बड़ा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बच्चे के हमेशा छोटी बच्चियों को बैक पे इसको बटन टेक रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हमने इसको यहाँ कट लगा लिया है। ये देखें, इस कट को हमने इस तरह बुकरम के साथ तैयार करना है। ये मैं बताती हूँ आपको कट ये कितने इंच हमने रखा है। ये देखें, ये हमने तकरीबन 2.25 इंच रखा है। ये हमारा जो तैयार होके 3 इंच बन जाएगा। तो ये कट बटन या हुक वगैरह से कवर कर सकते हैं, जिससे हमारा छोटी बच्ची का जो गला है वो आसानी के साथ गला पहना जा सकता है। अब हमने इसकी सिलाई करनी है। ये कुर्ती की हमने कटिंग कर ली है। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। बाजू की कटिंग करने के लिए ये हमने इसको डबल फोल्ड करके ये बाजू का साइज़ जो लिया है, बाजू हमने तैयार करना है। ये 1/2 इंच हमने ऊपर से छोड़ दिया है। हमने बाजू जो है 12 इंच पे तैयार करना है। ये देखें, 12 इंच पे हमने इसको यहाँ पे इतना फोल्ड कर दिया है। ये वाला हमने डबल फोल्ड करके, तो इसको हमने यहाँ पे लेस वगैरह या जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ये देखें, ये हमने बाजू की जो लंबाई है वो 12 इंच रखनी है। अब बाजू जो आगे से हमने रखने हैं उसकी हम कटिंग करते हैं। बाजू जो हमने आगे फिटिंग में रखना है वो 4 इंच रखना है। ये देखें, हमने यहाँ से 1 इंच इसको बढ़ाकर इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने इसको इस तरह तिरछा निशान लगा लिया है, जितना जो हमने कंधा कटिंग करना है। ये देखें, यहाँ से जो हमने कंधे का जो साइज़ लेना है वो 2.5 इंच लेना है। 2.5 इंच पे हमने इसको इस तरह इसकी बाजू की जो कटिंग की शेप बना लेनी है। ये इसका जो सेंटर है इसमें हमने कट लगा लिया है। यहाँ पे भी हमने जो निशान लगाया है इसको इस तरह कटिंग कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका काट देना है। अब हमने जो इसका फ्रंट है इसको उठा लेना है और फ्रंट वाले हिस्से की इस तरह हमने 1/2 इंच पे कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह। ये हमारे बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हमारे पास जो कुर्ती हमने तैयार करनी है, इसको डिज़ाइन करने के लिए ये मैंने गोटी वाली थोड़ी पट्टी ली है और ये कुछ गोटी वाले फ्लावर भी लिए हुए थे। इसको हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम गिलू की मदद से इसके नेक पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। इसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी हैं। तो बच्ची का जो साइज़ है, इसका जो नेक तैयार करने के लिए हमने इसका साइज़ लेना है। ये हमने इसका साइज़ लिया 10 इंच पे हमने इसका साइज़ लिया है। यहाँ पे हमने इसको निशान लगा लेना है। ये देखिए, हमने इसके सेंटर में फासला छोड़ना है, वहाँ पर उतनी ही चौड़ाई में हमने इसको यहाँ निशान लगा लिया है। ये निशान हमने दोनों साइडों पर इसी तरह लगा लेना है। ये देखिए, ये दोनों साइडों पे हमने इस तरह निशान लगा लिया है। अब हमने इसकी साइडों पर लेस लगानी है। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको इस तरह गिलू की मदद से
इसको लैस लगानी है तो यहाँ पे हमने ग्लू लगा लिया है। ये लगाने के लिए इस तरह हमने इस निशान के साथ साथ इस लैस को रख के प्रेस करते जाना है। ये देखें, अब हमने इसको इस तरह नोक बना लेनी है। जहाँ पे हमारी जो इसका कॉर्नर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर भी हमने इसको लैस लगा ली है। ये देखें, इस तरह ये वाला हमारा कॉर्नर भी इस तरह बन जाएगा। अब इस्त्री के साथ हमने इसको प्रेस कर लेना है। अब हमारे पास जो फ्लावर हैं, इसको भी हमने ग्लू की मदद से ही पहले चिपका लेना है। बाद में हमने इसको सुई के साथ पक्का कर लेना है। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे हमने इसको लगा लेना है। ये इसका सेंटर थोड़ा इसका कम आ गया है, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह चिपका देना है। ये देखिए, अब इस्त्री के साथ इसको प्रेस कर लें। अब हमने इसकी जो सिलाई शुरू करनी है, सिलाई शुरू करने के से पहले सबसे पहले हमने इसका जो नेक बनाना होता है, नेक बनाने के लिए ये बैक नेक के लिए हमने ये सीधा कपड़ा लिया है। इसको हमने दोनों तरफ से इस तरह फोल्ड कर देना है एक सिलाई लगाकर। और जो फ्रंट के लिए हमने ये रेप कपड़ा लिया है। ये देखें, इसमें हमने कोई बुकरम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ये छोटी बच्ची का है तो बिल्कुल सिंपल इसको हमने मगज़ी लगाकर अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देना है। ये देखिए, बैक नेक के लिए हमने इस तरह इसको फोल्ड कर लिया है, ये दोनों साइडें, और ये नीचे वाली साइड को फोल्ड कर दिया। अब इसका जो सेंटर है, बिल्कुल इसको सेंटर में इस तरह निशान लगा लें। इस्त्री की मदद से भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह निशान लगा के अब हमने कमीज़ को उल्टा करके इसके ऊपर रखना है, और जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हमने इसकी बिल्कुल बारीक सिलाई लगाकर, तो यहाँ से इसको सिलाई लगाकर सीधा कर लेना है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, हमने बिल्कुल सेंटर में रख कर तो इसकी कटिंग करके ये इस तरह, अब हमने इसको दूसरी तरफ इस तरह मोड़ देना है। बेशक आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं और तरपाई भी कर सकते हैं। मैं तो खुद इसको सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, ये देखें, हमारी बैक इस तरह तैयार हो गई है। अब हमने फ्रंट का जो गला है वो ऊपर की तरफ से हमने, और बैक का जो है दोनों तरफ से हमने इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। अब हमने जो इसको ग्लू लगाकर गले को लगाया था, अब हमने इसको सिलाई की मदद से पहले पक्का कर लेना है। ये देखें, ये नेक बनाने से पहले हमने ये वाली सिलाई लगानी होती है, इसीलिए ये मैं पहले लगा रही हूँ। इसी तरह भी हमने दूसरी भी सिलाई को इस तरह लगा लेना है। ये वाली जो सिलाई है मैं जो बारीक तार होती है उसके साथ लगा रही हूँ, ताकि बार बार धागा बदलने में कोई मुश्किल ना हो। ये देखें, ये तार वाली धागे का ये वाला फ़ायदा होता है कि आप जो मर्ज़ी धागा या जिस मर्ज़ी कलर के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने इसको ये वाले जो हमने इसको गोटी वाले बटन लगाए हैं, इसको भी हमने इसी तरह ही इस तरह पक्का करना है। ये देखें, ये देखिए, हमारी जो लैस और ये गोटी वगैरह है जो ये पक्की हो गई है। इसके जो एक्स्ट्रा धागे हैं हमने इसको साथ साथ कट करते जाना है ताकि सफाई आ जाए। ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो गया है। अब हमने जो इसका ये राउंड नेक है वो तैयार करना है। ये मेरे पास रेप पट्टी है, इसके साथ हमने इसको तैयार करना है। ये देखें, मैंने इसको मगज़ी लगाकर एक तरफ इसकी सिलाई लगा ली है। अब हमने जो बैक की साइड पर मगज़ी को इस तरह मोड़ना है। ये देखें, और इस तरह हमने इसको जिस साइज़ में इसको तैयार करना है उस साइज़ में बनाकर इसके ऊपर हमने इस तरह सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, इस तरह
ये सिलाई जिस तरह हम बैक की कमीज़ पे लगाते हैं मगज़ी पे, इसी तरह हमने इस पर भी लगानी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने इस तरह फोल्ड करते जाना है और इस तरह हमने जो इसकी मगज़ी बनाई है ये बहुत ही खूबसूरत और सफाई के साथ तैयार होगी। जहाँ पे हमने जितनी मगज़ी तैयार रखनी है ना, उतना ही हमने इसको कपड़े को बाहर की तरफ निकालना है। बाकी हमने सारा जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ कर देना है। ये जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इसको कट कर लिया है और इस तरह यहाँ पर भी ऐसे ही इसको फोल्ड करके और जितना कपड़ा हमें चाहिए यहाँ पे हमने इसको रख के तो इसकी इस तरह सिलाई लगा देनी है। ये देखें, ये देखें, इस तरह ये हमारी एक सिलाई लग चुकी है। यहाँ पर अब जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग कर देनी है। ये जो है ये देखें, हमारी यहाँ तक जो मगज़ी तैयार हो गई है। इसको हमने बटन टेक बनाने के लिए ये हमने एक 2 इंच की जो पट्टी तैयार की है, ये हमने रेप पट्टी ली थी, इसको हमने डबल फोल्ड करके इस तरह तैयार कर लिया है। अब हमने इसकी जो ये देखें लूप्स इस तरह बनाना है। यहाँ पर हमने जितना इसको रखना है साइज उसके ऊपर रख के तो यहाँ पे हमने ये जो मगज़ी तैयार की थी इसके ऊपर हमने इस तरह इसकी सिलाई लगा देनी है और इसको अच्छी तरह पक्का कर लेना है। ये वाला साइज़ आप अपने बटन के हिसाब से बना सकती हैं। मेरे पास तो इतना बटन था इसीलिए मैंने ये वाला साइज़ तैयार किया है। अब जो एक्स्ट्रा मगज़ी है हमारे पास इसको हमने यहाँ पर साथ साथ इसके तरपाई करते जाना है। हमने इसकी जो मगज़ी है इसको तरपाई कर ली है। कोई हमने इसको बुकरम वगैरह नहीं लगाया, ये छोटी बच्ची का है तो बुकरम वैसे भी बहुत हार्ड सा हो जाता है बच्चों के लिए, तो बहुत सॉफ्ट सा हमने काम किया है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी जो कुर्ती है वो बनकर तैयार हो गई है। इसकी लुक चेक करें, बहुत ही खूबसूरत बनी है। ये इसके बाजू हैं। आप भी इस तरह 4 साल की बच्ची की कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप मेरे चैनल पर देखकर, आप मेरी वीडियो देखकर इसको नाप को पूरा नाप करके आप अपनी बच्ची का जो साइज़ है वो बना सकती हैं। बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। ये कुर्ती आप लहंगे के साथ, शरारे के साथ, शर्ट पे भी इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत प्यारा लुक देगा। ईद पर अपनी बच्चियों को इस तरह डिज़ाइन बना कर दें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी अगली आने वाली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।